दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम समय समय पे आपको राजनीतिक परिचर्चा दिखाते रहते हैं, पर आज हम आपको एक हमारे साथ राजनीति के बड़े जानकार हैं प्रद्युमन जोशीला जी, उनसे जो हरियाणा के अंदर अभी चुनाव है लोकसभा के, उनके बारे में बात करेंगे। क्या हालात है, क्या हालात बनने जा रहे हैं और क्या लास्ट तक रहेंगे। जोशीला जी नमस्कार। जी नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। सर जी अभी चुनाव है 25 तारीख को, जी जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है चुनाव गर्मी पे जा रहा है, जी तो आप क्या मान के चल रहे हैं। देखो, चुनाव बिल्कुल आखिरी चरण में आ चुका है और 10 की 10 सीटों पर बड़ा कांटे का मुकाबला है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि कहीं कोई प्रत्याशी ये पूरा दावा नहीं कर सकता कि मैं इतने वोटों से जीत सकता हूँ। कई सीटें तो ऐसी हैं जहाँ प्रत्याशी नहीं बल्कि जनता चुनाव लड़ रही है, और कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ प्रत्याशियों की छवि, कहीं प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा, उन तमाम चीज़ों पर ये चुनाव हो रहा है। पहली बार ऐसा भी देखने को मिला है कि इस चुनाव में जो मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, वो तमाम मुद्दे भी इस चुनाव में देखने को मिल रहे हैं। चाहे वो किसान आंदोलन के समय की बातें हों, खिलाड़ियों के आंदोलन के समय की बातें हों, वो तमाम चीज़ें इस चुनाव में बड़ी मुखर होकर के लोग बोल रहे हैं। सर हम हिसार की लोकसभा सीट पे बात करेंगे जी और इसके नज़दीक जो विधानसभा हल्के लग रहे हैं वहाँ पर लगभग बीजेपी के यहाँ जी विधायक हैं। जी और आपने जो देखा, जो रैली शटल था वहाँ कितनी गैदरिंग आ सकती है, पर जिस हिसाब से वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पे, लगभग आपने देखा है बाहर से ज़्यादा राजस्थान से कहीं और से लोग बाग आए हैं। हम कितना मान के चलें इस हिसाब से, जिस हिसाब से रैली हुई है, क्या हालात रहे। देखो, ये जो रैली थी, यहाँ समस्या सबसे बड़ी ये थी कि बीजेपी का संगठन इस रैली को करवा रहा था, ना कि चौधरी रणजीत सिंह। उस संगठन के लोगों को इतना, मुझे ऐसा लग रहा है कि समझ नहीं थी कि चौधरी रणजीत सिंह की राजनीतिक शक्ति कितनी है। कुल मिलाकर के रैली में जो अव्यवस्थाएं हुई, रैली के अंदर पहली सबसे बड़ी अव्यवस्था तो यही थी कि वो ग्राउंड ही छोटा था। देश का गृह मंत्री आता हो और चौधरी रणजीत सिंह जैसा आदमी के लिए वो वोट मांगने आए, और उसके लिए आप एक बिल्कुल छोटी ही जगह को अगर आप रैली स्थल बनाओगे, तो वो कहीं ना कहीं जो आपके आयोजक हैं, जो जिले की टीम है, वो उसके लिए जिम्मेदार है। आपको एक खास बात बताऊं, बीजेपी के जो नेता वर्तमान में जो जिले को चला रहे हैं, या जो इस तमाम रैली को लेकर के या चुनाव को लेकर के जो लोग इसको मैनेज कर रहे हैं, वो लोग अनुभवहीन हैं। राजनीति में वो इतने कुशल नहीं है कि उनको ये आकलन ही नहीं कि आप कितनी भीड़ ला सकते हैं। एक बात बीच में मैं रोक सकता हूँ। जी आप कह रहे हो अनुभवहीन है जी या ये भी हो सकता है बीजेपी में जैसे और पार्टियों में कांटा निकालने वाला सिस्टम था, बीजेपी में भी वो चौधरी रणजीत सिंह का कांटा निकालते हो कभी। देखो, राजनीति में ऐसा चलता रहता है समय समय पर, हमने कई बार पहले भी देखा है, और इस बार भी शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि कई नेता उनकी टांग खींच रहे हैं जो खुल करके नहीं आ रहे थे। अब जो जो चुनाव नज़दीक आया, तो बीजेपी के संगठन ने जैसे जैसे उनके स्क्रू टाइट किए, तो बहुत से नेता उनके साथ लगे हुए हैं। लेकिन अब भी कहीं ना कहीं एक दो नेता ऐसा दिखाई दे रहा है, और विशेषकर मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में आपको बताऊं कि उकलाना विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा ही विधानसभा क्षेत्र है जहां के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, जिनके पास आज कमान है, उनमें, और जो पार्टी के दूसरे नेता हैं, उनमें आज भी सामंजस्य की कमी है। वो अपने आप को उनसे बड़ा समझ रहे हैं, जिसकी वजह से तालमेल में कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। प्रद्युमन जी, इसका नुकसान क्या चौधरी रणजीत सिंह को भुगतना पड़ सकता है। देखो, नेचुरल बात है, वो तो जब पार्टी में इकट्ठा नई सिस्टम बनता तो उसका नुकसान प्रत्याशी को ही होता है, और आज प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला हैं, तो नुकसान तो कहीं ना कहीं उनको होगा। लेकिन वो कितना होगा, और वो आखिर के जो 2-3 दिन बचे हुए हैं उसमें उसको मैनेज कर पाते हैं या नहीं। क्योंकि पीछे भी हमने देखा, जब उनका उकलाना विधानसभा क्षेत्र का दौरा रहा चौधरी रणजीत सिंह का, तो उसमें भी जो उस क्षेत्र के जो बड़े नेता हैं वो कहीं बीच बीच में मिस रही कार्यक्रमों से, तो उसमें एक संदेश तो लोगों के बीच में जाता ही जाता है। लेकिन अब वो कितनी मेहनत कर पाती हैं अगले 3-4 दिन में, उस पर सारा दारोमदार रहेगा। कल की रैली में देखने को मिला सोशल मीडिया के भी कुछ साथियों को एंट्री नहीं दी गई थी जी, उस पर क्या कहूँ।
देखो वो टोटल मैनेजमेंट का फेलियर रहा कल की रैली में, तो बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में चौधरी रणजीत सिंह आज तो बीजेपी में हैं, जब वो कांग्रेस में थे तो कांग्रेस पार्टी में जब बड़ी बड़ी वो रैलियां करते थे तो दो ही आदमी भीड़ लाते थे, या तो खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री थे, वरना राव इंद्रजीत जो अभी वर्तमान में केंद्र में मंत्री, या चौधरी रणजीत सिंह, वो बड़े जलसे कराने में कामयाब थे। अभी पीछे भी मनोहर लाल जी की जब वो मुख्यमंत्री थे तो खारिया में चौधरी रणजीत सिंह ने एक बहुत बड़ी जनसभा कराई थी। खारिया रानिया विधानसभा क्षेत्र का बड़ा गांव है, चाहे वो अमित शाह की रैली हो और हो, तो चौधरी रणजीत सिंह भीड़ के मामले में 20-30 हज़ार आदमियों को तो वो वैसे भी बुला सकते हैं, लेकिन बीजेपी का जो लोकल संगठन है उसमें हो सकता वो ये समझता हो कि हमारे से बड़ा कोई ना हो यहाँ, इसलिए, या दूसरा ये हो सकता है कि उनको उस चीज़ की समझ ही नहीं हो कि रणजीत सिंह कितने बड़े स्तर का नेता है। जिस तरह की अव्यवस्थाएं कल रही, टेंट में जो है बाहर धूप इतनी 47 डिग्री टेम्परेचर, वहाँ पीने के पानी तक की व्यवस्था उन्होंने नहीं कर रखी थी सही ढंग से। दूसरी बात, टेंट को इस तरह से नहीं लगाया गया बाहर दूसरी साइड ताकि वहाँ हजारों लोग और खड़े हो सकते थे। टोटली जो लोग मैनेज कर रहे थे उनका फेलियर है। रणजीत सिंह की इसमें कहीं कोई गलती नहीं, क्योंकि जो कैंडिडेट होता है वो तो सिर्फ वोट मांग सकता है, हाथ जोड़ सकता है। मैनेज तो जो उसके नीचे जो लोग काम करते हैं उनका है, और उनका ये टोटली फेलियर है। हिसार लोकसभा के 9 विधानसभा आते हैं जी, उनमें क्या रुझान रहने वाला है? देखो आज के दिन तो हालात ये है कि 6 विधानसभा क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ रणजीत सिंह क्लियर कट जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी जीत उनकी हिसार विधानसभा क्षेत्र में होगी। कितनी शहर कम से कम 50,000 सर, आपकी बात से मैं एक मिनट आपको मैं बीच में रोकता हूँ जी। आप कह रहे हो 50,000 जी, हिसार के अंदर कल रैली थी, रैली ग्राउंड में लगभग 5-6 हज़ार ही आपको पता है आदमी आ सकते हैं जी, या ज्यादा आ सकते हैं? नहीं, रैली ग्राउंड में जितना ग्राउंड था उसमें 5-6 हज़ार से ऊपर की कैपेसिटी नहीं थी, तो लेकिन हजारों लोग जो सड़कों पर जो घूम रहे थे ना, जिनकी व्यवस्था नहीं कर पाए बीजेपी के नेता, जिनको व्यवस्था करनी चाहिए थी, वो उनका फेलियर है। सोशल मीडिया में वीडियो चल रही है जी, काफी लोग बाहर से आए थे, राजस्थान से, दिल्ली से, नजफगढ़ से, अलग अलग जगह से। तो उस बारे में तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि भाई अगर उन्होंने बोला है, पक्की रिपोर्ट है सर, और वीडियो भी सोशल मीडिया में वीडियो वायरल है सर ये। तो आप कह रहे हो 50,000, अगर हिसार की लोकल पब्लिक, हिसार के अंदर ही देश के गृह मंत्री आए हैं और हिसार से आप कह रहे हो 50,000 से जीतेंगे और वहाँ पब्लिक निकल के बाहर नहीं आई, तो हम क्या मान के चले? देखो मैं बिल्कुल साफ और स्पष्ट एक बात बताऊं, पब्लिक कहाँ से आई कहाँ से नहीं आई वो तो जो लोग मैनेज करने वाले हैं वो बता पाएंगे। लेकिन जहाँ तक बात है हिसार शहर की, शहर का जो वोटर होता है वो कभी रैलियों में नहीं जाता, क्योंकि शहर में लगभग जो है व्यापारी टाइप के लोग रहते हैं। जितने लोग रैली में आए हुए थे वो उनमें से 90% ग्रामीण परिवेश के ही लोग थे, और उनकी शक्ल सूरत, भाषा, बोली, पहनावा, हर चीज़ ये दर्शा रही थी कि ये शहरों में रहने वाले लोग नहीं हैं। उसके बाद आप कौन सा विधानसभा चुना है हल्का बता रहे? देखो सबसे बड़ी जीत मैं जो समझ पा रहा हूँ वो हिसार शहर की है। उसके बाद वो हाँसी में जीतेंगे, बरवाड़ा में जीतेंगे। बरवाड़ा में कैसे जीतेंगे सर, आप बताओ इसका समीकरण? बरवाड़ा में जीतने के 2-3 रीजन हैं जो मैं जो समझ पा रहा हूँ। एक तो बरवाड़ा के जितने बड़े नेता हैं, पिछले 2 बार से जो लगातार वहाँ से विधायक रहे हों, चाहे वो वर्तमान विधायक जोगीराम सियाग हैं, वो रणजीत सिंह की मदद कर रहे हैं। उनका लगातार विरोध हो रहा है गाँव में। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। दूसरी बात, जो पूर्व विधायक हैं वेद नारंग, वो उनकी मदद कर रहे हैं। जो सुरेंद्र पुनिया दूसरे नंबर पर रहे दोनों बार, वो उनकी मदद कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी, चूंकि जो बैकवर्ड का जो वोट है वो हम ये मान करके चलते हैं कि बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा जाता है, और बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में बैकवर्ड बाहुल्य कई गांव हैं। दूसरा, 2 शहर भी लगते हैं जिसमें हिसार का मीलगेट का क्षेत्र और बरवाड़ा शहर। शहरों में हमेशा बीजेपी आगे रहती है कहीं ना कहीं। तीसरी बड़ी बात, जयप्रकाश जी आपने बताया सबसे ज्यादा सर बरवाड़ा में सबसे ज्यादा पकड़ जो है कांग्रेस की है सर जी। और आपको एक बात और बता देता हूँ, जब आप कह रहे हैं कांटा निकालने वाली बात, बीजेपी के भी काफी नेता, हम तो उकलाना का कह रहे हैं, पर बरवाड़ा में भी हमारे सूत्रों से खबर है भाई वहाँ भी कांटा निकालेंगे, कई दावेदार हैं, ताकि वहाँ कोई जो वर्तमान और सीट पे विधायक है वो वहाँ लगातार दौरा कर रहे हैं बरवाड़ा विधानसभा में, भाई वो वहाँ अपनी पकड़ ना बना ले। देखो वो नेचुरल बात है, जब आगे विधानसभा चुनाव आएगा तो उसमें टिकट के लिए लाइन में बहुत लोग लाइन में हैं, और वो लोग ये चाहते हैं कि मुझे टिकट मिले। अब बात ये है कि
उसके जरिए मुझे नहीं लग रहा कम से कम, क्योंकि पहले आज से पहले ये लग रहा था कि मान लो नारनौंद में चौधरी रणजीत सिंह हार जाते हैं तो उसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनको भुगतना पड़ेगा। इस चीज़ की उनको समझ आ गई है। अब तमाम नेता जो उनको जिताने के लिए लगे हुए हैं, हालांकि कांटा किसका निकलेगा क्या निकलेगा ये तो 25 तारीख को जब वोटिंग होगी और 4 को रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले अनुशासित पार्टी है। अगर कोई कांटा निकालने वाला भी होगा तो उसका भी पक्का इलाज बीजेपी कर देती है। जैसे हमने अभी देखा, अनिल विज इतने सीनियर नेता, उनको मंत्री तक नहीं बनाया गया। कैप्टन अभिमन्यु जो लगातार यहाँ जो है टिकट के लिए दावा करते रहे, उनको टिकट नहीं मिली। ओम प्रकाश धनखड़ ने एक दिन पहले ये बयान दिया कि मेरी नज़र पहली कुर्सी पर है, ये मैं 2 नंबर वाली कुर्सी पर बैठा हूँ। अगले दिन वो 2 नंबर वाली भी चली गई। आदमपुर में देखो ऐसा लग रहा है कि चुनाव वहाँ 2 ही ध्रुवों में जाता है, भजनलाल परिवार और उसके एंटी वोट। भजनलाल परिवार का जो वोट है वो कल और परसों चौधरी कुलदीप बिश्नोई वहाँ दौरा कर रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले तक जो भजनलाल परिवार का वोट बैंक था वो खुले तौर पर रणजीत सिंह के साथ नहीं आ रहा था, लेकिन जो ही कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई उनके साथ आए तो अब वहाँ मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ रणजीत सिंह जीतेंगे। सर आप खुद जानकार हो, खुद अगर उम्मीदवार खड़ा हो तो वो तो वोट ले सकता है, हम दूसरे को कितना डरवा सकते हैं? देखो, दिलवाना आज के दिन पति पत्नी की नहीं मानता, ठीक है, पत्नी पति की नहीं मानती, भाई भाई जो है अलग अलग वोट डालते हैं। आज के दिन हर आदमी स्वतंत्र है। आप बताओ भाई, राजनीतिक रूप से हर आदमी जो है अपने फैसले लेता है। एक एक परिवार में ऐसा देखा गया है कि 5 वोट है तो क्या पता 5 अलग अलग जगह जाते हों। आदमपुर का कितना टफ इलेक्शन रहा था? नहीं, बाई इलेक्शन मैंने एक ही बात क्लियर आपको बता दी, आदमपुर बाई इलेक्शन में जो जयप्रकाश जेपी को वोट मिले वही वोट उससे पिछली बार सोनाली फोगाट और रमेश गोदारा को मिले थे। उतने वोट भजनलाल परिवार के खिलाफ जाते जाते हैं। वो तो एक वो दौर था जब 2005 में आंधी थी और उस आंधी में जो वो एक तरफा जीत गए, वरना तो हर बार वहाँ जो वोट परसेंटेज 35% के आसपास वोट उनके खिलाफ जाता है। नलवा क्या मान के चले? नलवा आज के दिन ये हालात है कि रणजीत सिंह चुनाव जीतेंगे। कैसे सर? उसका कारण ये है कि नलवा में एक तो जो कांग्रेस के जितने नेता हैं उनमें आपस में इतनी गुटबाजी है हर जगह कि कोई नेता जयप्रकाश जेपी की सही ढंग से मदद नहीं कर रहा, सिर्फ दिखावा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। नलवा हल्का में इनका विरोध हो रहा है और जो वर्तमान के विधायक है उनका भी काफी विरोध है। पब्लिक कह रही है उन्होंने काम नहीं किया, हल्के में उनका तालमेल नहीं है, क्या उनका नुकसान नहीं होगा? देखो, विधायक अकेले रणबीर गंगवा का नहीं, बल्कि चाहे विनोद ब्याणा हो, विशंबर वाल्मीकि हो, उनका भी विरोध हो रहा है। रणबीर गंगवा ने अपने 4.5 साल के इस कार्यकाल में नलवा विधानसभा क्षेत्र में विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। उसके कई उदाहरण हैं। सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताऊं, हिसार से तोशाम का रोड है जो 42 किलोमीटर पड़ता है और उसमें 5 विधायक आते हैं जिनमें 4 सत्ता पक्ष के हैं, 2 सांसद हैं, दोनों सत्ता पक्ष के रहे हैं। उसके बावजूद 5 साल में वो रोड नहीं सरकार बनवा पाई। आप जीत कैसे मान के चल रहे हो? मैं बताऊंगा उसका कारण आपको। दूसरी बड़ी बात, उनका खुद का गांव गंगवा है और उनकी ससुराल आर्यनगर है। गंगवा से और आर्यनगर का रोड वो नहीं बनवा पाए। पूरे 4.5 साल के उनके कार्यकाल में ना पानी आ पाया क्षेत्र में, किसान लगातार धरनों पर बैठे रहे। बिजली के मामले में ज़रूर जो है वो चूँकि जो रणजीत सिंह के पास विभाग था इसलिए बिजली की कोई कमी नहीं रही। कोई स्कूल कॉलेज मंगाड़ी गांव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की जनसभा रखवाई थी रणबीर सिंह गंगवा ने, और वहाँ जो घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने की वो आज तक पूरी नहीं हो पाई। जीतेंगे क्यों, उसका कारण मैं बताऊं। ये चुनाव विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, ये राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा। अगर ये चुनाव क्षेत्रीय मुद्दों पर लड़ा जाए तो रणजीत सिंह चुनाव हार जाएंगे। क्यों हार जाएंगे? क्योंकि जो यहाँ से विधायक हैं, चाहे रणबीर गंगवा, उनका खुलेआम विरोध हो रहा है, विनोद ब्याणा का सरेआम विरोध हो रहा है, लोग गाँव में नहीं घुसने दे रहे कई गाँव में, विशंबर वाल्मीकि का गाँव में विरोध हो रहा है, कमल गुप्ता अपने क्षेत्र में कुछ नहीं करवा पाए। उसके बाद अगर बात करें भव्य बिश्नोई की, वो जब से विधायक बने आदमपुर में कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट नहीं ला पाए, पहले उनको मंत्री बनाने तक के सब्जबाज दिखाए जा रहे थे। इसके अलावा जिन 4 हलकों में पार्टी हारी थी, चाहे वो उचाना हो, क्योंकि उचाना, चाहे वो नारनौंद हो, चाहे बरवाड़ा हो, चाहे उकलाना हो,
उनमें भी जो बीजेपी के हारे हुए नेता थे वो कोई बहुत लंबा चौड़ा विकास नहीं करवा पाए। विकास के मामले में अगर स्थानीय मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जाए तो बड़ी समस्या हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ आपको एक और सच्चाई जो है वो ये है कि अगर स्थानीय मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जाए तो 10 साल का जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में भी इस लोकसभा क्षेत्र में उस स्तर पर कोई बहुत बड़े विकास के काम नहीं हो पाए, क्योंकि यहाँ से मुख्यमंत्री नहीं था। जब तक अपने इलाके में चौधर नहीं आती तब तक काम नहीं हो पाते। सर आपकी बात मैं बड़ी कर देता हूँ। 4 जो हल्कों में कह रहे बीजेपी आ रही थी, वो भी बीजेपी सरकार के साथ गठबंधन में थे और वहाँ वो मंत्री थे। बिल्कुल। और उनका तो बीजेपी से भी ज्यादा विरोध हो रहा है। नहीं, ये हिसार लोकसभा क्षेत्र प्रदेश का ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां कांग्रेस जीरो है। यहाँ ना कांग्रेस का कोई विधायक, ना कांग्रेस का कोई मेयर चेयरमैन, ना कांग्रेस का कोई सांसद। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी जो फाइट में आ रही है, उसका कारण ये है कि बीजेपी के स्थानीय नेता या जो लोग सरकार में बैठे थे वो कोई काम पिछले 4.5 साल में नहीं करवा पाए। बीजेपी के तो होगा ना होगा वो तो 25 तारीख को पता चल पाएगा। लेकिन कांग्रेस का मैं जो आपको बता रहा था, कांग्रेस की स्थिति भी जनता चुनाव लड़ रही, कांग्रेस नहीं लड़ रही। कांग्रेस के बावजूद आज अगर कांग्रेस पार्टी मुकाबले में है तो वो सिर्फ जो बीजेपी के नेताओं ने काम नहीं करवाया उसी की वजह से है। बीजेपी का विरोध है, बीजेपी का विरोध है, तो इसका फायदा कांग्रेस को हो रहा है। इसका फायदा बिल्कुल कांग्रेस को हो रहा है। कांग्रेस हिसार की सीट फाइट में काट जाएगी या क्या रहेगा? देखो, काटने का तो ऐसा है कि जो आदमी जीरो से उठ करके, क्योंकि अगर हम इन तमाम सीटों पर गिने वोट तो ये लगभग जो है 50,000 वोट बैठेंगे, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई छोड़ चुके हैं, रणधीर पनियार छोड़ चुके हैं। जो बाकी जो 7 प्रत्याशी बनते हैं उनके अगर हम वोटों को गिने भाई टोटल कितने वोट आए तो 60-70 हज़ार के आसपास वोट पड़ते हैं। उसके बावजूद आज कांग्रेस के प्रत्याशी चुनावी दौड़ में बना हुआ है। तो उसका एक यही सबसे बड़ा कारण है कि उनका चुनाव इलाके की जनता लड़ रही है। उनका जो चुनाव है बीजेपी के जो स्थानीय नेता, स्थानीय विधायक, जो लोग जिन लोगों ने चुनाव लड़ा उन्होंने 4.5 साल तक लोगों की सुध नहीं ली, लोगों के काम नहीं किए, इसलिए इलाके की जनता परेशान है और इसलिए वो जो है कांग्रेस को वोट कर रही है। प्रद्युमन जी, आप तो राजनीतिक के जानकार हो जी, और आप बता रहे हो जनता वर्सेस बीजेपी का इलेक्शन बन चुका है। आप बताओ जनता, तो आप बताओ जनता कितना खेल सकती है? नहीं, जनता वर्सेस बीजेपी का हर हल्के में नहीं बना हुआ। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, जहां विरोध है, जहां जैसे अब रणबीर गंगवा ने किसी गांव में काम नहीं करवाया तो वहां रणबीर गंगवा को लोग हराना चाह रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा कौन सा गांव है जहां बीजेपी का विरोध नहीं हुआ या जेजेपी का विरोध नहीं हुआ? वो मैं यही बात कह रहा हूं आपको कि वो बीजेपी के नेताओं ने जो काम नहीं किए उसकी वजह से त्रस्त हैं। मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं कि बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने जो काम नहीं किए उसकी वजह से लोग, जनता परेशान है। सर कुल मिला लेकिन ये चुनाव, सीधी साफ स्पष्ट बातों में मैं आपको बताऊं, अगर ये चुनाव एक विधानसभा का चुनाव होता तो कहीं ना कहीं बीजेपी बुरी तरह से हारती। लेकिन ये चुनाव भारत का राष्ट्रीय मुद्दों का जब चुनाव हो जाता है तो उसमें लोग ये सोचते हैं कि हमें ना तो रणबीर गंगवा से कोई लेना देना, ना विनोद भ्याणा से लेना देना, देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। सर आपकी बात मेरे को समझ नहीं आई सीधा सा। एक तरफ तो आप कह रहे हो भाई राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव हो रहा है, एक तरफ कह रहे हो जनता वर्सेस बीजेपी का चुनाव है। हम कैसा मान के चले इस चुनाव को? मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये चुनाव जनता लड़ रही है उन क्षेत्रों में जहाँ लोगों के काम नहीं हुए, ठीक है। दूसरी तरफ ये चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों का इसलिए है कि ये एक एमएलए बनाने का चुनाव नहीं ना हो करके देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा उसका चुनाव है। और जब लोग आप एक चीज़ देखो, बीजेपी के नेताओं के आप भाषण सुनो, उन बीजेपी के नेता लगातार सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री, एक तरफ तो नरेंद्र मोदी अगर हम जीतेंगे तो, दूसरी तरफ अगर कांग्रेस का प्रत्याशी जीतता है तो पता नहीं कौन बनेगा। वो बार बार कई नाम लेते हैं। प्रद्युमन जी, मैं आपको एक बार बीच में रोकता हूँ, आपकी बात मैं बड़ी कर देता हूँ। पिछले 10 साल में सेंटर में बीजेपी की सरकार रही है, क्या सेंटर सरकार ने गाँव में इतने विकास किए भाई उनको आज विरोध ना होना पड़ता? केंद्र सरकार जो गांव में कोई भी काम होता है, सीधी साफ स्पष्ट बात, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की, वो सिर्फ परियोजनाएं बनाती है। केंद्र सरकार ऊपर से पैसा भेजती है। राष्ट्रीय, वो एक गांव का कोई काम नहीं होता। राष्ट्रीय स्तर के अब जैसे 6,000 रुपये जो किसानों के खातों में डाल रहे हैं वो अकेले हिसार लोकसभा में नहीं मिल रहे, पूरे भारत के काम है।
कहीं कोई राष्ट्रीय राजमार्ग बनना है तो पूरे भारत का है। इस सरकार में राष्ट्रीय राजमार्ग बने लेकिन अब क्षेत्रीय रोड नहीं बना पाई। उसके लिए फेलियर मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार, जो स्थानीय विधायक, स्थानीय जो नेता हैं वो फेल रहे हैं। उसका नुकसान तो होगा भी, नुकसान तो होगा, हो रहा है नुकसान। बस ये बात। आप नुकसान की अगली बात और सुन लो। आपको एक और ख़ास बात बताऊं, जब गांव में जाते हैं कहीं भी प्रचार के लिए तो लोग ये कहते हैं सीधा कि रणजीत सिंह बड़ी आदमी है, रणजीत सिंह से हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रणबीर गंगवा ने हमारा कोई काम नहीं किया, विनोद भ्याणा ने हमारा कोई काम नहीं किया, बिशंबर वाल्मीकि ने हमारा कोई काम नहीं किया। विरोध उन नेताओं का हो रहा है। आप ग्रामीण अंचल से आते हुए अपने ग्रामीण अंचल देखा जी। भी है, और ग्रामीणों का एक सीधा सा हिसाब रहता है, अगर वो किसी आदमी को जिसका उनके साथ विरोध है, अगर उसको उसके साथ देखते हैं तो उसको दूसरे को उसका खामियाजा भुगतना नहीं, बिल्कुल भुगतना पड़ता है। अभी मैं आपको एक उदाहरण दूं, सुन लो, आपको मैं बताऊं, और ये प्रत्यक्ष बात बताता हूं आपको। एक बोवड़ गांव पड़ता है बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में, और उस बोवड़ गांव में लोगों ने ये कहा कि रणजीत सिंह बड़ी आदमी है, उसको लड्डुओं से तोला और हम रणजीत सिंह को वोट दे देंगे। लेकिन बिशंबर वाल्मीकि उनके साथ नहीं आना चाहिए, क्योंकि बिशंबर वाल्मीकि ने हमारे गांव में अपने 4.5 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं किया। उसी तरह से आपको एक बात बताऊं, कुछ लोग ये कह देते हैं कि केवल जाट खिलाफ है। एक गुंजार गांव पड़ता नलवा विधानसभा क्षेत्र में, और राव साहबों का गांव है, यादव बाहुल्य गांव है। उस गांव में रणजीत सिंह के सामने लोगों ने ये कहा कि रणबीर गंगवा नहीं था उस दिन, उसका लड़का वहाँ था, कि रणबीर गंगवा ने पूरे 4.5 साल में कुछ नहीं किया। नलवा गांव जो 36 बिरादरी का गांव है, कोई जाट बाहुल्य गांव नहीं है, और नलवा गांव नलवा विधानसभा का मुख्यालय है, वहाँ भी लोगों ने रणबीर गंगवा विरोध किया। और बड़ी बात आपको बताऊँ, एक कीर्तान गांव पड़ता है जिसमें जो प्रजापत जो समाज है जिससे खुद रणबीर गंगवा आते हैं, उसके बड़ी संख्या में वोट हैं, और रणबीर गंगवा उस इलाके से जीतते भी हैं। वहाँ भी रणजीत सिंह के सामने खूब भारी विरोध हुआ रणबीर सिंह गंगवा का। थुराना गांव पड़ता हांसी विधानसभा क्षेत्र में, जनरल डीपी वत्स का गांव है, लेकिन वहाँ लोगों की एक डिमांड थी कि चौधरी रणजीत सिंह आए, कोई दिक्कत नहीं, हम उनको वोट भी देंगे, उनकी सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन विनोद भ्याणा ने कुछ नहीं किया, विनोद भ्याणा नहीं आना चाहिए। तो निश्चित रूप से ये तो खुद मैं प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ इन तमाम प्रोग्रामों का। इसका इंजाम तो भुगतना पड़ेगा ना। नहीं, नेचुरल नुकसान होगा, नुकसान तो होगा ना, नुकसान होगा। लेकिन समस्या ये है ना कि कोई भी प्रत्याशी पार्टी प्रोटोकॉल से ऊपर नहीं जा सकता। पार्टी प्रोटोकॉल ये कहता है कि आपके इलाके का जो नेता वो आपके साथ रहेगा। प्रताप प्रत्याशी को भी होता है, अगर मैं या आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो पता हमको भी होता है कि हम ये काम गलत कर रहे हैं, लेकिन कई बार आदमी उसको करना मजबूरी हो जाती है। तो आपके हिसाब से कुल मिला के ये माने फाइट नेट टू नेट है? नहीं, देखो, फाइट है, इसमें कोई शक नहीं। ना केवल हिसार बल्कि पूरे हरियाणा में है। पूरे हरियाणा में कोई लोकसभा क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां कोई प्रत्याशी ये कह दे कि मैं एक तरफा जीत रहा हूं। नेट टू नेट फाइट चल रही हर है, जगह मुकाबला है। कुछ भी हो सकता है, हो सकता है अगले 3-4 दिन में पता चलेगा, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। ऊंट किस करवट बैठेगा? ऊंट किस करवट बैठा है ये तो 25 तारीख को जब लोग पोलिंग करेंगे और लोग वोट डालेंगे। सबसे बड़ी बात ऊंट की भी सीधी बात बता देता हूं मैं आपने, शहरी क्षेत्रों में और जिन क्षेत्रों में चौधरी रणजीत सिंह का या बीजेपी का प्रभाव है वहाँ कितनी वोटिंग होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में और जहाँ जयप्रकाश जेपी का प्रभाव है वहाँ कितनी वोटिंग होती है, वही हार जीत का फैसला करेंगे। ग्रामीण तो आपको 48-48 डिग्री जब टेम्परेचर होगा तो कितने लोग वोटिंग के लिए निकलते हैं। ग्रामीण तो आपको पता है पार नहीं करते। नहीं, ग्रामीण तो सीधी बात है कि वो सारा दिन रहते ही खेतों में है। मैं और आप जब सारा दिन खेतों में रहते हैं तो हमें पता है, चाहे वो गर्मी 50 डिग्री हो जाए तो भी तो आदमी काम करता है अपना। कड़ाके की ठंड में भी लोग पानी लगाते हैं, जब 0 डिग्री टेम्परेचर होता है उसमें भी जो है लोग पानी लगाते हैं। जी, धन्यवाद। अभी हम राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी से हिसार लोकसभा और काफ़ी जगह से बात की है। आप इनकी बात से कितने सहमत हैं? कमेंट जरूर करें, और आप ये भी बताएं क्या हालात हिसार लोकसभा के रहने वाले हैं और कौन बाजी मार सकते हैं, जयप्रकाश या रणजीत सिंह? कमेंट जरूर करें।